लगातार हम जो देख रहे हैं कि बिहार में गहमा गहमी मची हुई है, 5 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे, इसकी तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लगातार नामों की चर्चाएं हो रही है और इस बीच में जब से ये खबर आनी शुरू हुई है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, वो भी बड़े आसान तरीके से, लेकिन उसमें बीजेपी का जो ऑफर है कि आप आरएलएम का विलय बीजेपी में कर लीजिए, तो ये राह बहुत ही आसान हो सकती है। इसमें जी आपकी क्या बिल्कुल। राय है? जी बिल्कुल प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा। ये खबर चौंकाने वाली खबर है, जो हम्म। सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची है हम्म। कि सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी इच्छा जाहिर की थी बीजेपी के सामने, क्योंकि उनको पता है कि अगर दोबारा राज्यसभा जाना है तो बिना बीजेपी या एनडीए के सहयोग के बिना नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी ताकत मात्र 4 विधायक की है। हम्म। और उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि राज्यसभा जाने के लिए 41 यानी 41 विधायकों की जरूरत है। तो उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के शरण में जाना पड़ेगा, तभी हम्म। उनकी दावेदारी पक्की हो सकती है, यानी मजबूत हो सकती है। तो मेरे पास जो जानकारी आई है या सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मंशा जाहिर की है बीजेपी के सामने, लेकिन बीजेपी ने उनके सामने एक शर्त रखी। हम्म। बीजेपी ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन हम्म। आपको अपनी पार्टी का विलय बीजेपी के अंदर करना पड़ेगा। हम्म। निश्चित तौर पर ये छोटी खबर नहीं है और काफी परेशान करने वाली खबर है उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी, क्योंकि काफी मेहनत करके उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की है। और मुझे लगता है कि पहली बार उनके 4 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। हम्म। और एक एमएलसी की भी सीट है उनके पास है, जो खुद उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। तो मुझे लगता है ये काफी परेशान करने वाली खबर है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच भी गए हैं। हम्म। वो लगातार बीजेपी के बड़े नेता से आज और कल उनकी मुलाकात होगी, और उसके बाद ही वो फैसला लेंगे कि उन्हें क्या करना है। दूसरी तरफ अगर एनडीए की महागठबंधन की बात करें तो कल आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई है, और हम्म। आरजेडी के सभी विधायकों ने फैसला लिया है कि जो भी उम्मीदवार का चयन होगा, यानी राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पर जो जिसका भी उम्मीदवार का चयन होगा, वो या तो लालू प्रसाद यादव करेंगे या तेजस्वी यादव करेंगे, उनको अधिकृत कर बिल्कुल। दिया गया। अब फैसला लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को करना है, लेकिन इस बीच एक खबर यह भी आ रही थी कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जा सकते हैं। हम्म। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई 5 साल बिहार में करने के लिए कुछ है नहीं, 5 साल वो हम्म। कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कोई चुनाव भी नहीं है। तो इस बीच वो केंद्र में जाएंगे, राज्यसभा में बैठेंगे और वहां केंद्र की राजनीति और देश की राजनीति में हिस्सा लेंगे। आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव खुद अखिलेश यादव भी लड़े थे, और वो हाँ। लोकसभा के सदस्य भी हैं। तो उसी राह पर तेजस्वी यादव भी चलेंगे नहीं चलेंगे, ये आने वाला 2-3 दिनों में तय होगा। लेकिन ये खबर जरूर आ रही है कि राज्यसभा तेजस्वी यादव भी जा सकते हैं, लेकिन हम्म। तेजस्वी यादव के पास भी 41 का आंकड़ा नहीं है। नहीं है उन्हें बिल्कुल। भी सपोर्ट की जरूरत है। वो हम्म। चाहे कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, एआईएमआईएम का सपोर्ट चाहिए, या फिर लेफ्ट का सपोर्ट चाहिए, एक बीएसपी के विधायक है उनका सपोर्ट चाहिए। तो इतना आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव अगर खुद भी जाना चाहें तो, हालांकि इसकी हम्म। संभावना मुझे थोड़ी कम ही लगती है। मुझे लगता है कि उनके पास जो 2 उम्मीदवार हैं, जो पहले हम्म। राज्यसभा सांसद थे, प्रेम गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह, हो सकता है उन दोनों में किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है विपक्ष के पास जो 41 का जो आंकड़ा है, उसमें हाँ। एआईएमआईएम भी है। तो वो सभी मिलकर ये तय करेंगे कि मेरा मनपसंद उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि बिल्कुल। कुछ दिन पहले हिना साहब की भी चर्चा हो रही थी। तो हाँ। निश्चित रूप से महागठबंधन के अंदर कई नामों को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो शर्त रखी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए,
मुझे लगता है कि ये उपेंद्र कुशवाहा को काफी परेशान करने वाला सर